हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, और आज हम इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्क्स के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को, जो कि 1 मार्क्स के लिए टोटल 8 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। यह मॉडल पेपर 2021 का 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस हैं जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर टोटल क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब ये 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस हैव द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and we have here 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। तो पहला हम इक्वेशन ले लेते हैं 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 और एक इसका और एक इक्वेशन है 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। तो आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सिर्फ इतना करना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं, गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जस्ट इसे a1 बोल के कंसिडर करना है, इसको a2 बोल के कंसिडर करना है। सो a1 बाई a2, पहला वाला इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे a1 कहा जाता है और यह a2 है। तो a1 बाई a2 का जो रेशो होता है आपको ढूंढना है। a1 बाई a2 का रेशो है 2/4 और b1 बाई b2 का रेशो है 3/6 और c1 बाई c2 का रेशो है -9 डिवाइड बाई -18। 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा। तो अभी हमको देखने को मिलता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 इज इक्वल टू 1/2 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो सॉल्व किया है, सो यह लाइन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिडेंट। इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट होते हैं तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होते। इट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? सॉल्यूशंस 0 सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज द वे इन विच वी कैन सॉल्व। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन, तो अभी 10th क्वेश्चन आप देखिए कि बताया गया है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो 10th क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये लिखना होगा और यहाँ पर a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता और a, b, c आर रियल नंबर्स। तो इतना लिख दोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है और a कभी भी 0 नहीं होता है और a, b, c रियल नंबर्स होते हैं। तो यही आपको लिखना है। तो व्हाट इज़ द 11th क्वेश्चन यू हैव? सो 11th क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला आपने सीखा था। कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? तो ये फार्मूला याद रखोगे तो हो जाएगा। जब भी 90 डिग्री आ जाए तो कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट विल चेंज टू tan नाउ। सो कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे आपको लिखना है tan थीटा। तो tan थीटा, अब कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बोलते अब कितना tan थीटा, तो tan थीटा और tan थीटा अगर माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? आंसर 0। सो दिस इज द आंसर यू हैव फॉर दिस 11th क्वेश्चन। तो अब हम 12th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कि 12th क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है।
सो ये जो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री जब देता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी उसने कहा है, अगर ये 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स अगर हम कंसिडर करते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितना है, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अभी ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, इट मीन्स इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला गया tan 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करो, तो tan 45 डिग्री जब हम बोलते हैं, tan 45 डिग्री का वैल्यू है अपोजिट बाय बेस। अपोजिट कितना है 10 सेंटीमीटर और बेस कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 1। सो tan 45 डिग्री वैल्यू इज 1। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। सो यहाँ पे 13 क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं मिड पॉइंट का। सो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, एक पॉइंट का नाम है यहाँ पर ए के पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 और y1, और b के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं x2 एंड y2। तो अभी ये दो जब पॉइंट्स दिया हुआ है तो हमको क्या करना है कि इसका मिड पॉइंट फाइंड करना। मिड पॉइंट का एक फार्मूला होता है, मिड पॉइंट लेते हैं c बोल के, तो c ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि वह इक्वल रेशो में डिवाइड करता है। m रेस टू n यहाँ पर इज इक्वल टू 1:1 में डिवाइड होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। ये तो डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ है, ये रहा अपना 13 क्वेश्चन का आंसर। सो एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से आप 13 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 14 क्वेश्चन है। सो 14 क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम देखेंगे 14 क्वेश्चन। सो यहाँ पे बोला गया है कि मीडियन फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे स्कोर्स दिए हुए हैं 5, 8, 14, 16, 19 एंड 20। अब आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इज 6। तो एक मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जब भी ग्रुप्ड नहीं होता, whenever the data is not grouped, this is ungrouped data, तो तब आपके लिए एक मीडियन का फॉर्मूला होता है। सो वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द n, ओके, nth टर्म, n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म। इन दोनों का वैल्यू कितना है, n/2 वाला टर्म कितना होगा, n/2 प्लस 1th टर्म कितना होगा। आपको यही दोनों को फाइंड आउट करना है। दोनों को फाइंड आउट कर सो आपको प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो मीडियन मिल जाएगा। सो अब बताओ कि n/2 कितना होगा। सो यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 6 लिखा था, तो n/2 मतलब 6/2, इसका मतलब 3। सो थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म इज 14, और फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ टर्म n/2 प्लस 1 मतलब थर्ड प्लस 1, दैट इज फोर्थ टर्म। सो फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म को प्लस कर लोगे तो 14 प्लस, जब आप इसको प्लस करोगे 14 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा। मीडियन इज द मिडल मोस्ट टर्म। सो 14 प्लस 16 इज हाउ मच, सो यू हैव 30 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 15 आपका मीडियन हुआ। सो दिस इज द वे इन विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट बोला गया है कि क्वेश्चन पेपर में, सो ट्राई टू स्टेट थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का और एक नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी है, जो स्टेट करता है कि, इसका स्टेटमेंट इस तरह से आता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड of triangle, then
इट वुड बाइसेक्ट द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियोज। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। अगर ये आपका ट्रायंगल ABC है तो आपने एक लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल टू BC होगा, तो तब आप बोल सकते हो इस पॉइंट को लेते हैं DE। सो इन दिस वे यू कैन राइट द स्टेटमेंट। दिस इज फॉर द क्वेश्चन ऑफ 15। अब और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। राइट द फार्मूला। यहाँ पे डायरेक्टली आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब CSA ऑफ फ्रस्टम। सो CSA ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू CSA ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला क्या होता है? सो यू हैव पाई, सो R1 प्लस R2 इंटू L। तो ये आपका CSA ऑफ फ्रस्टम है, जहाँ पे L मतलब स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे पॉइंट आउट करते हैं? जब आपको हाइट और रेडियस मालूम होता है तो आप स्लैंट हाइट पॉइंट आउट कर सकते हो। L इज इक्वल टू यू हैव H स्क्वायर प्लस सो R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, जो कि स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है। सो CSA ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला इतना ही है। यहाँ पे R1 और R2 रेडियस दिया हुआ है और L स्लैंट हाइट है। H इज़ द हाइट एंड R1 एंड R2 आर द रेडियसेस। जो छोटा सरफेस है उसका R2 दिया हुआ है और जो बड़ा सरफेस है उसका R1 दिया हुआ है। तो इतना फार्मूला याद रखोगे तो 1 मार्क्स आपको आराम से मिल जाता है। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए 1 मार्क्स के, उसमें डायरेक्टली फार्मूलाज पर या तो सम्स पूछा है या तो स्टेटमेंट पूछा है, अदरवाइज फार्मूलाज पूछा है। तो हमने फर्स्ट मेन देखा था, सेकंड मेन देखा था। दोनों में भी हमने ऑब्जर्व किया कि फार्मूलाज, डेफिनेशंस और स्मॉल प्रॉब्लम्स से आप 16 मार्क्स आसानी से तो स्कोर कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को किस तरह से आसानी से सॉल्व किया जाए। तो उसको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।